समझ लेना तेरा बेटा मौजूद ही नहीं। जही दिन दूध को खूनो तही दिन बचर आई नहीं। दैली जाऊ महतारी अपने गले जे मगाती। ये हमारे भाई लल्ला की मौसी कहा ये लल्ला की मौसी दी ने 20 रुपए बिहार में दिए हैं, पार्ट को स्थान में दे रही है। ये लल्ला की माँ यानी मम्मी जी ने 10 रुपए बिहार में दिए हैं, पार्ट को स्थान में दे रही है। सौंप दिया, माँ देख रही दूध है तब तक मेरा बेटा मौजूद है। जिस दिन दूध का खून हो जाएगा मेरा बेटा मौजूद नहीं होगा। लंगड़ झांगड़ियों के साथ में चले गए। जाकर के जिस समय समुद्र में पहुंच जाते हैं तो वहां हमारी माँ बहनें जानती हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं भी माता किसे कहते हैं। भी माता जिस समय बालक का जन्म हो तो उनके नाम पे दीवार पर तिल छोड़ा जाता है। वही भी माता भाई और ब्याह की जुरैया लगा रही थी। जिस समय जुरैया लगा रही थी तो राजा नल जो थे उन्होंने कहा कि ये डोकरी ये क्या करती हो। जिस समय कहा ये क्या करती हो तो उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ करती हूँ ठीक ही कर रही हूँ। आप जो कुछ कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो। फिर अभी आपकी पूछने की उम्र ही क्या है। ये हमारे भाई रुंकू दौलतपुर की तरफ से इन्होंने 50 रुपए के बिहार दिया है, पार्टी को स्थान में दे रही। कहा कि अभी आपकी उम्र क्या है, पूछने के लिए आप जहाँ जाते हो वहाँ जा सकते हो। मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक ही कर रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तो राजा ने जवाब दिया अगर नहीं बताओगी तो देख देख तलवार को तेरे धर से शीशी लग कर देंगे। जैसे मैं कहा कि तेरा धर से शीश अलग कर देंगे या तो मुझे बता दो। तो भी माता जो थी वो समझ गई ये राहु का अवतार है, राजा नल है, मानेगा नहीं, पूछेगा जरूर, हमें बताना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं भाई और ब्याह की जुरैया लगा रही हूँ। जिस समय कहा कि मैं भाई और ब्याह की जुरैया लगा रही हूँ तो राजा नल ने जवाब दिया कि हमारे भी एक नाम की जुरैया लगा दो। जिस समय भी माता ने जुरैया लगाई कुछ चली और डूब गई। जिस समय कुछ चली और डूब गई तो राजा नल ने कहा ये डुकरी हमारे नाम की जुरैया लगाई, पानी में कुछ चली फिर डूब क्यों गई। तो भी माता ने कहा कि बेटा ये शादी तो आपकी होगी लेकिन आपकी उम्र पार नहीं करेगी। तो राजा ने फिर जवाब दिया कि अब हमारे नाम की दूसरी जुरैया लगाओ। जिस समय दूसरी जुरैया लगाई जैसे ही पानी में छोड़ी और वैसे ही डूब गई। जिस समय जैसे ही लगाई वैसे ही डूब गई। तो राजा ने फिर जवाब दिया ये डोकरी ये हमारे नाम की दूसरी जुरैया लगाई, जैसे ही जल में छोड़ी वैसे ही क्यों डूब गई। हाथ में रखो ना या सामने रखो। क्या किया तो मुझे बता दो, जैसे लगाई और डूब गई या तो इसका भी पता बताओ। तो उन्होंने कहा ये शादी तो होगी नागलोक में राजा वासु की बेटी जिसका नाम नागमती नाम होगा। शादी होगी लेकिन होते होते ही छूट जाएगी। तो कहा कि अब हमारे नाम की तीसरी जुरैया लगाओ। जिस समय तीसरी जुरैया भी माता ने लगाई वो तर्राते हुए पार निकल गई। जिस समय पार निकल गई तो राजा ने कहा ये जुरैया तो पार निकल गई लेकिन ये जुरैया कहाँ की है। तो उन्होंने कहा भीम सिकिल में राजा भीम की बेटी जिसका नाम दमयंती होगा, इसके साथ में शादी होगी, ये आपकी उम्र पार कर सकती वरना कोई पार नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा इन तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी है। तो उन्होंने भी माता ने जवाब दिया
जिस समय मैंने पहले जुरैया लगाई थी दानिमगढ़ की राजा गुमर सुल्तानी की बेटी जिसका नाम रानी मोतनी है, मोतनी नाम की लड़की इन तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर है। तो राजा ने जवाब दिया, अब हमें दानिमगढ़ को लिए जाना होगा। मेरी बैठी हुई रास्ता देखई बलमा की, देखती हुई रसबरा बलमा मेरे बलम मदीना नहीं आए। मेरी रानी मोतनी बैठी दानिमगढ़ के घर, दुखिया रोटी हुई मनाई लई सरद चरण नमाज अपनी मनाई तकरी गले लगई। बारी उमरिया भैल कैया मुखमा बहिरई दूध की धार, कोम लगाता उमरिया की बारी बैठी होई मेरी ब्याही नारी। भैया होनी होनार बलमा उठने चक्कर खायो है, होनी होनार बलमा चक्कर खायो है, उठने चक्कर खायो है, होनी होनार बलमा उठने चक्कर खायो है, होनी होनार बलमा। जिस समय राजा नल्ले भी माता से पूरी बात को पूछ लिया, ये हमारे भाई जमुना ग्राम सकरौली की तरफ से इन्होंने 200 के नोट में 100 रुपए का शानदार विहार दिया है। पल को स्थान दे रही है। ये हमारे भाई श्रीमान विक्रम ग्राम कोलरा की तरफ से इन्होंने 100 रुपए का विहार दिया है। पल को स्थान दे रही है। 100 रुपए आज राजा नल जाकर के कहा जाते हैं अपनी रानी मोतनी के पास के लिए चंदन चौकी पे नाना मामा से कह देते हैं, अगर आप पहले आ जाना तो आप ठहर जाना, हम पहले आ जाएंगे तो हम ठहर जाएंगे। लंगल जंगल जो थे व्यापार करने के लिए चले गए मानवगढ़ के लिए, राजा नल जो थे वो चले गए दानिमगढ़ के लिए। जहाजों की आवाज जहाजों पे जा रहे थे, रानी मोतनी उधर समुद्र में स्नान कर रही थी। जहाजों की आवाज सुनी, हड़बड़ा करके भाग खड़ी हुई। उसका एक पायल वहीं पे छूट गई। पायल देखी तो राजा नल समझ गए ये हमारी प्राण प्रिय रानी मोतनी की होगी। जाकर के राजा नल ने 16 सुल्तानियों को मार करके गुमर सुल्तानी का हलाल किया। रानी मोतनी के साथ में जिस समय शादी की, जिस समय रानी मोतनी के साथ में शादी की, जिस समय 6 महीना 6 दिन व्यतीत हो जाते हैं, राजा नल अपने वतन के लिए तैयार होते हैं। उधर रानी मोतनी जो थी अपने पति राजा नल से क्या बात करती है। महाराज आप ये थजे धजे बछड़े को सजवा लिया, हाँ आप कहाँ जाते हैं? प्रिय आपको भी नहीं मालूम हम कहाँ के लिए जा रहे हैं। महाराज अगर हमें मालूम होता तो मैं क्यों आपसे पूछती? हमें आपके दानिमगढ़ मंदिर में कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं? महाराज 6 महीने 6 दिन व्यतीत हो 6 महीने 6 दिन व्यतीत हो चुके हैं।
अब हमें अपने वतन की याद आ रही है, हम अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। जब अपनी माँ के पास चली जाएंगे, मैं अकेली तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूं? क्या आप यहाँ अकेली रह नहीं सकती हो? फिर क्या करना चाहिए? क्या आप हमारे साथ में चलना चाह रही हो या नहीं चाह रही? जी, मैं आपके साथ में चलना चाहता हूँ। आप हमारे साथ में चलना चाह रही हो? आपके पास उड़न खटोला है, हमारे पास जल्दी रे घोड़ा है। हम अपने जल्दी रे घोड़े से बात करेंगे, इसके बाद में आपके साथ में चलेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। अबे बछड़ा, तुझे मालूम होना चाहिए